जंगल की इस शांत दुनिया में जब पहियों की आवाज़ पेड़ों से टकराती है, तब लगता है जैसे वक्त ठहर गया हो। एक ओर गहरी घाटियाँ, दूसरी ओर हरियाली से ढकी पहाड़ियाँ और इनके बीच हमारा सफ़र। जीप सफारी का एक ऐसा अनुभव जहाँ हर मोड़ पर ज़िंदगी कोई नया सबक सिखा देती है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ट्रैवल विद प्रभात में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से ओटी ट्रिप की नई वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। ये वीडियो काफ़ी एडवेंचर भरी होने वाली है, क्योंकि आज हम ओटी में करने वाले हैं जीप सफारी और जंगल राइड। जिस प्रकार से आपने मेरी पिछली ओटी वीडियो में देखा कि किस तरह से हमने बस वगैरह बुक करी है और जो यहाँ की साइट सीन है उसको हम विज़िट कर रहे हैं, उसी प्रकार से वही बस वाले पहले हमें जो जंगल राइड है वह कराएंगे और उसके बाद जिस स्थान पर सफारी वगैरह होती है वहाँ पर वह छोड़ देंगे। तो जो सफारी होने वाली है जंगल सफारी, उसमें किस्मत पे डिपेंड करता है कि जानवर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लेकिन जो जंगल राइड होती है उसमें आपको काफ़ी सारे जानवर, जैसे आपको एलिफेंट वगैरह देखने को मिलेंगे, वाटरफॉल भी देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी वहाँ पर आपको जानवर मिल सकते हैं, मोंकी वगैरह। तो काफ़ी खतरनाक रहता है ये और काफ़ी एडवेंचर भरा रहता है। और सफारी के दौरान ऐसी पहाड़ियों के व्यूज़ आएंगे कि आप लोग हैरान ही रह जाओगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक जानकारी, कोस्ट क्या है, डिटेल में देता हूँ हर चीज़ में। दोस्तों, मैंने ओटी को घूमने के लिए बस बुक करी हुई है मात्र 350 रुपये में, और उसमें टूर 2 सिलेक्ट किया हुआ है। टूर 2 में अब होने जा रहा है एडवेंचर लंच ब्रेक के बाद। लेकिन लंच ब्रेक से पहले जो भी साइट सीन थे ओटी के, वह मैं डिटेल में अपनी ओटी ट्रिप की दूसरी वीडियो में बता चुका हूँ। अब हम जाने वाले हैं एडवेंचर की ओर। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं ऐसी जगह जहां हर सांस ताजगी से भर देती है हमें और हर मोड़ पर एक रोमांच लगता है। क्योंकि दोस्तों, हम जाने वाले हैं मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऊटी के करीब बसा यह जंगल दक्षिण भारत का एक अनमोल खजाना है। दोस्तों, सफारी की शुरुआत एक शांत कच्चे रास्ते से होती है और धीरे धीरे जैसे जैसे हम जंगल के भीतर जाते हैं, हरियाली और सन्नाटा मिलकर एक अलग ही माहौल बना देते हैं, जो कि आप वीडियो में इस वक्त देख सकते हैं। दोस्तों, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के पेड़, पहाड़ियों के पीछे से झांकती धूप और ठंडी हवा, मानो कुदरत ने खुद यह नज़ारा बनाया हो। हमारी बस इस वक्त दोस्तों देख सकते हैं रुक चुकी है, क्योंकि हमारे सामने हिरणों का झुंड दिखाई दे रहा है, कुछ घास चरते हुए, कुछ हमारी ओर देखते हुए। बिल्कुल फिल्मी सीन हमें यह नज़र आ रहा है। और दोस्तों, इस वक्त आप देख सकते हैं मोर भी हमें दिख रहे हैं, तो कितना बढ़िया लग रहा है। तभी एक पेड़ की शाखा पर दिखा, इस वक्त कुछ देर पहले आपने देखा रंग बिरंगा मोर जो धीरे धीरे अपने पंख फैला रहा था, और फिर से हिरणों का झुंड हमारे पास आ गया है। तो दोस्तों देखिए, मात्र 350 रुपये में आपने बस बुक करी, जिसमें आपको साइट सीन भी दिखाए जाएंगे। टूर 2 मैंने आपको अभी जो फ़ोटो पीछे दिखा ही दिया। और उसी 350 रुपये में जो इस वक्त ये मैं राइड कर रहा हूँ, जंगल राइड, यह हम कर रहे हैं। आगे जीप सफारी भी होगी, उसके लिए अलग पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि वह जीप में होती है, तो उसके लिए अलग पे करना पड़ेगा। वह मैं आगे बताऊंगा जब हम वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन अभी का सीन देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया लग रहा होगा कि हिरणों का झुंड आपके करीब हो और बंदर भी अलग अलग प्रकार के हमें दिख रहे हैं, लंगूर भी आप कह सकते हो इनको, और इस वक्त हाथी भी दिख गया है। दोस्तों, कितनी एडवेंचर भरी है ये मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो, और जो हम इसकी सफारी करते हुए दोस्तों, तो यह हमें जंगलों के बीच से बस लेकर जाएगी और अलग अलग जो एनिमल्स है वह हमें विज़िट करने को मिलेंगे। रास्ते में ब्रिजेस भी आएंगे और इस बस का लक्ष्य है उस स्थान तक ले जाना जहां से जीप सफारी स्टार्ट होती है। और फिर से हमको मोर नज़र आ गए हैं, कितना बढ़िया लगता है। आप जंगल के बीच एक सड़क हो शांत, भीड़ भाड़ से दूर, और उसके बीच आप गुजर रहे हो और दोनों तरफ पेड़ हों, क्या
दृश्य होगा दोस्तों, आप सोचिए इस वक्त। तो इस वक्त आप भी आनंद लीजिए इस बस राइड का। केवल 350 रुपये हमें देने हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो इस वक्त हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां से जीप सफारी स्टार्ट होती है। और ये हमारे साथी देखिए, पूरा ग्रुप है जो हमारा, जिन्होंने हमारी वीडियो 2 अगर आप ओटी में देखेंगे पूरा साथ दिया। तो जब हमने यहाँ पता करा अभी कोस्ट क्या है, क्योंकि जीप तो अगर एक व्यक्ति एक बुक करेगा तो काफ़ी ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, लेकिन हम 6 से 7 पर्सन से, तो जब डिवाइड करा गया तो 350 से लेकर के 500 के बीच एक पर्सन को कोस्ट पड़ जाएगी दोस्तों। 350 से लेकर के 500 के बीच में ही रहने वाली है। तो इन्होंने, जो मेरे साथी थे, इन्होंने देखा कि मैं वीडियोज़ वगैरह बना रहा हूँ, तो इन्होंने मेरे को आगे बिठा दिया दोस्तों। तो यहाँ पर देखो, ये चीज़ फ़ायदा दे गई ना मुझे, मैं आगे बैठ गया। दोस्तों, डाइवर्सिटी हमारी मजबूती है। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं ऐसे सफ़र पर जहां रोमांच, शांति और संस्कृति तीनों आपका इंतजार कर रहे हैं। मसीन गुड़ी जीप सफारी की यादगार यात्रा में। यात्रा की शुरुआत में आपने देखा, सुंदर घुमावदार सड़कों से हमारी यात्रा शुरुआत होती है, जो हर मोड़ पर एक नई ताजगी देती है। दोनों ओर फैली हरियाली और दूर दूर तक नीलगिरी की पहाड़ियां, मानो हम किसी हरे जादू में उतर रहे हों। और फिर शुरू होता है थोड़ी देर में असली रोमांच, ऑफ रोडिंग का सफ़र। उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए हम पहुंचे एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थल पहुंचने वाले हैं, जिसका नाम है विभूति मलाई मुरुगन टेम्पल। हो सकता है नाम लेने में थोड़ा मुझे दिक्कत हुई हो, क्योंकि एसेंट मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जो पास में भैया बैठे थे उन्होंने यही नाम बताया टेम्पल का, जिस ओर अब हम जा रहे हैं। तो हम यहाँ की शांति, दक्षिण भारत की जो कल्चर है, वास्तुकला है और जो मंदिर है, उसको जानने का मौका यहाँ पर मिलने वाला है। लेकिन जो यहाँ की शांति है, वेस्टर्न घाट्स नज़र आ रहे हैं, इसकी सुंदरता मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता। देखिए, एक खाई सी नज़र आ रही है जहाँ आप खड़े हैं, और खाई में काफ़ी सारे घर दिख रहे हैं, जैसे मानो कोई गांव हो। और उस पर जो पहाड़ियां हैं और ऊपर बादल हैं, उसका तो क्या ही कहना दोस्तों। यह मंदिर ना सिर्फ एक आस्था का केंद्र है, बल्कि यहाँ से दिखने वाला वेस्टर्न घाट्स का नज़ारा वाकई अद्भुत है दोस्तों। यहाँ पर मैं काफ़ी देर बैठने वाला हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर शांत हवा चल रही है, पक्षियों की आवाज़ें भी आ रही हैं, और हम पहाड़ियों की गोद में मानो खो गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ से जाने का मन फिर से बिल्कुल नहीं कर रहा है। आइए कुछ तस्वीरें यहाँ पर हम खिंचवा लेते हैं, और फिर हम धीरे धीरे मंदिर की ओर भी बढ़ेंगे। देखिए, फिर से मैं आपको इस खतरनाक व्यूज़ के दर्शन कराता हुआ, ताकि आप ओटी पहुँच चुके हैं और इस खतरनाक एडवेंचर मशीन गुड़ी जीप सफारी का आनंद लेने मेरी तरह यहाँ पर पहुँच सकें और लाइफ को अमेजिंग एडवेंचर भरी बना सकें। कितना बढ़िया लगता है ना। आइए अब हम मंदिर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। साउथ इंडिया के कल्चर को जानने का प्रयास मैं करता हुआ तमिलनाडु, ये मेरे जीवन का सबसे यादगार मंदिर रहने वाला है, क्योंकि मैं पहली बार तमिलनाडु आया हूँ और तमिलनाडु के पहले किसी मंदिर में मैं जाने वाला हूँ। तो जो पहली यात्रा रहती है काफ़ी यादगार भरी रहती है। उन्हीं सेम चीज़ों को नॉर्थ इंडिया में जैसे हम मंदिर जाते हैं, उसी कल्चर को एक अलग अंदाज में डाइवर्सिटी में जीने का मौका मिलता है। कितना बढ़िया लगता है कि हम ऐसे देश में हैं जहाँ पर इतने प्रकार के कल्चर हैं, और हम यहाँ इस देश में पैदा हो गए हैं। तो डाइवर्सिटी हमारी मजबूती है, जो कि हमें हमारे देश को मजबूत बनाती है, हमें एक दूसरे से मिलकर रहने का संदेश देती है। तो मुझे यहाँ पर हर चीज़ वही लग रही है जो हमारे यहाँ होती है, लेकिन एक अलग अंदाज में, एक अलग कल्चर में, एक अलग राज्य में, एक अलग जगह। और फिर से यहाँ पर जो व्यूज़ आ रहे हैं पहाड़ियों के, उसके क्या ही कहने। तो मेरा एक मन कर रहा है कि मैं जीप की ओर चलता हुआ एक शानदार
तस्वीर बनाऊं और हमारे साथी आप देख सकते हैं, कोई रशिया से आया है तो कोई अमेरिका से आया है। अलग अलग साथी अपनी कहानियां डिस्कस कर रहे हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से। जो भाग दौड़ वाली जिंदगी है, बोरिंग है, पूरी तरह से बोर हो जाते हैं और हम फंस के रह जाते हैं उस दुनिया से दूर। इस शानदार दुनिया में अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्य से, अलग अलग जिले से, अलग अलग गांव से आए लोग इस सुंदर दृश्य में अपनी जीवन की कहानियां एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जहाँ से हमारा दिमाग हल्का महसूस कर रहा है, हल्कापन। जिस प्रकार से अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं या फिर किसी की मदद करते हैं तो एक हल्का सा महसूस करते हैं, या फिर हम किसी को बुरा करते हैं, बिना मतलब के गुस्सा कर देते हैं तो एक दिमाग मतलब कि काफी भारी महसूस करता है। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। तो इस ख्वाब को भी मैंने पूरा करा कि मैं एक ऐसी तस्वीर बनाऊं जहां ऊपर बादल हो और मैं जीप की ओर आगे की ओर बढ़ूं और एक सुंदर तस्वीर इस जीप सफारी के सफर में अपनी खींच लूं। तो बहुत ही अच्छा लगा। और अब हम एक बार फिर से जीप ने हमारी रफ्तार पकड़ ली है जंगल की ओर। फिर से ऑफ रोडिंग हो रही है जंगल की ओर जाने के लिए, जहां शुरू हुआ एक और रोमांच सफ़र अब स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। तो उसके लिए हम एक्साइटेड हैं। बीच रास्ते में आप देख सकते हैं ऑफ रोडिंग कितना बढ़िया लग रहा है। तो अब हम जंगलों में पहुंच चुके हैं। हमें रास्ते में दिखते हैं कई हिरणों के झुंड जो झाड़ियों में खेलते और दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों। उनको हम देख रहे हैं, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और अब हम देखिए इस सड़क पर कितना बेहतरीन सीन है। आप इस चीज़ को इमेजिन करिए कि आप जीप पर बैठे हों और दोनों तरफ पेड़ हों। फिर से यहाँ पर हिरणों के झुंड हमें नज़र आ गए हैं। यहाँ पर हमारी जो जीप है वह रुक चुकी है दोस्तों। बहुत ही एडवेंचर भरी है दोस्तों ये। अब हम आगे की ओर फिर से बढ़ चुके हैं। नेचर का मज़ा, कुछ देर में शाम भी होने वाली है दोस्तों। कुछ दूरी पर हम एक छोटा नदी नुमा बहाव, जहाँ एक अलग ही सीन क्रिएट हो जा रहा है ब्रिज पर, उसको मैंने देखा। और फिर से कोई सिटी आ गई है बीच सफारी में। ऐसा लग रहा है कि कोई सिटी है, नाम तो एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन यह सफारी के दौरान आती है। तो भैया अब हमें उस ओर ले जाने वाले हैं जहाँ पर चांस होता है टाइगर वगैरह मिलने का। किस्मत पे डिपेंड करता है कि टाइगर मिलेंगे नहीं, ये चीज़ मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। तो देखते हैं हमारी किस्मत कैसी है दोस्तों। यहाँ पर जो व्यू है ना, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसका आप आनंद लीजिए, बस मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। अब आप इस राइड का आनंद लीजिए। अलग अलग प्रकार के पेड़ फिर से नज़र आ गए हैं और एक छोटा सा ब्रिज भी आ चुका है। और जहाँ पर देख सकते हैं आप, ऐसा लग रहा है कि बांस का पेड़ गिरा हुआ है। तो इसको भैया अब उठाएंगे तभी हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। रास्ता यहाँ पर रुक गया है। दोस्तों अब हमें दिखा है भैंसों का झुंड जो कि मस्ती करते हुए नज़र आ रहे हैं। और पास में ही हमने स्थानीय लोग जो जंगल के बीच अपनी जीवन शैली में हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं। सादगी, प्रकृति से जुड़ाव और संतुलन। अब हम फिर से पहाड़ी की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अभी तक तो टाइगर हमने नहीं देखा है, हो सकता है हमारी किस्मत में ना हो, लेकिन मैं देखो भैया एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपको टाइगर मिले ना मिले वो अलग चीज़ है, लेकिन जो यहाँ की हवा आ रही है ना, जो वाइब है ओटी की, और जो सनसेट का जो दृश्य है, इतना अमेजिंग है कि मैं आपको बता नहीं सकता दोस्तों। आपको यहाँ पर अगर टाइगर मिले या ना मिले, लेकिन जो प्रकृति का आनंद है जो कि आपको जीवन भर याद रहने वाला है, ज़रूर मिलेगा दोस्तों। जैसे हम सफारी के आखिरी हिस्से में पहुँचने वाले हैं, हमें दिखने वाले हैं काफ़ी गार्डन्स, हरे भरे पौधे, महकती मिट्टी और हवा में बसी कॉफ़ी की खुशबू ने थकान को गायब कर दिया है। इस सफ़र में हमारे साथ काफ़ी साथी हैं दोस्तों, जो अपनी बातें शेयर कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं क्या क्या हमें टाइगर दिखने वाला है कि नहीं दिखने वाला है। और फिर से इसी बीच एक घर दिख गया है जहाँ से मैं छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए देख रहा हूँ।
और एक पुराने स्टाइल का घर बना हुआ है, और मैं इस लाइफ को समझने का प्रयास अपनी जीभ से कर रहा हूँ। काफ़ी बढ़िया लगता है, एक अलग कल्चर को आप देखें, काफ़ी अमेजिंग भरा रहता है दोस्तों। ये सफारी दोस्तों और दोस्ती हो चुकी है, आप ये कह सकते हैं भाई। ट्रैवल चीज़ ही ऐसी है। कुछ हमें टाइगर तो भाई नहीं मिला, मैं आपको क्या बताऊं, हमारी किस्मत में नहीं था। लेकिन ये जो राइड थी ना भाई, खतरनाक थी। मतलब हो सकता है वीडियो में आप जो खुशबू है और पेड़ों की हवा है, ये सब तो नहीं आपको दिख पाएगी, व्यूज़ ही दिख पाएंगे। लेकिन जब यहाँ पर आएंगे ना, जो वाइब होगी खतरनाक होगी दोस्तों। तो अब हमारी जो वापसी की ओर हम जा रहे हैं, हमें जीप द्वारा वहाँ पर छोड़ा जाएगा जहाँ पर हमारी बस खड़ी है दोस्तों। तो इस वक्त हम पहुँच चुके हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं जहाँ पर हमारी बस खड़ी हुई है। तो काफ़ी एडवेंचर भरी रही, कुछ नहीं तो हिरन वगैरह तो हमें देखने को मिले। और जो हमारे रसिया रूस कंट्री से आए हैं दोस्त, देख सकते हैं किसी भारतीय, ऐसा लग रहा है भारतीय गांव के नागरिक हैं, जिस तरह से यह ब्रिज पर लेट गए हैं आराम करने के लिए। ये सीन आपने गांव में जरूर देखा होगा, लेकिन जब मैंने ये सीन इनके साथ देखा तो अपने मोबाइल में इस सुंदर तस्वीर को कैद कर लिया कि कैसे लोग अलग अलग देश से आए हैं, अलग अलग प्रांतों से आए हैं, लेकिन आपस में घुल मिल गए हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि है किसी अलग देश के हैं हमारे साथ। ये इंडिया की चीज़ें जानना चाह रहे हैं, हर चीज़ काफ़ी इन्होंने पूछताछ करी, और हमने भी इनसे काफ़ी इनके देश के बारे में पूछा। तो भाई साउथ इंडिया आए हो और इन चीज़ों का आनंद इस स्टाइल में ना लो, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि बस कुछ देर में चलेगी अभी। तो भाई इसका भी आनंद ले लेते हैं। तो अब हमारी बस बढ़ चुकी है। असल में अब मैं थोड़ा बस के बारे में डिटेल बताऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी ऊटी से काफ़ी दूर है जहाँ ये सफारी होती है। देखिए दोस्तों, अगर आप बस नहीं बुक करोगे तो आपको अलग से साधन करना पड़ेगा, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग आएगी। और अलग अलग स्थान जाने के लिए कहाँ से आप अलग अलग चीज़ें बुक करोगे, तो आप यही बस बुक कर लो जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो तस्वीर दिखाई। टूर 1, टूर 2, टूर 3। टूर 2 मैंने सिलेक्ट करा हुआ है, मात्र 350 रुपये में पूरा दिन इन्होंने घुमाया। मात्र जीप राइड में बस नहीं ले जा सकते, जीप के लिए हमें 350 रुपये से लेकर 400 पे करने पड़े, और बस के लिए पूरे दिन के लिए मात्र 350 रुपये पे करना पड़ा। तो इतने सस्ते में यह हो गया। तो उससे जो टूर 2 था ना, उसमें एक लोकेशन हमारी रह गई थी, और वह है चॉकलेट फैक्ट्री, जो कि ओटी में काफ़ी फेमस है। आइए इसके अंदर चलते हैं, चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर, और चॉकलेट किस प्रकार से बनाई जाती है अलग अलग प्रकार की, उसको हम देखते हैं। एक एक मशीन आप देख सकते हैं, ज़्यादा तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मशीन को देख रहा हूँ कि स्टेप वाइज कैसे चॉकलेट्स बनती हैं। तो अलग अलग प्रकार की चॉकलेट फैक्ट्री में हमें चॉकलेट्स देखने को मिली। अलग अलग टेस्ट है यहाँ पर, आपको टेस्ट भी कराया जाता है। काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस है दोस्तों। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी चॉकलेट्स खाने का मौका मिला, और देख सकते हैं मैं एक एक चॉकलेट आपको दिखाऊंगा। देखिए कितने प्रकार की चॉकलेट्स बनती हैं, जो कि आपको पता भी नहीं होंगी दोस्तों। देखिए ना ओटी कितना बेहतरीन है। एक लोकेशन रह गई थी, भैया ने इसको रखा हुआ था कि अगर आखिरी में टाइम, अच्छा एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपके मान के चलो हम सफारी वगैरह करें, लेट हो गए, तो ये लोकेशन कट हो जाती है। लेकिन हम टाइम से सब चीज़ चल रहा है, टाइम बचा हुआ था, तो भैया हमें चॉकलेट फैक्ट्री लेकर के आ गए, जहाँ पर हमने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर करा और कुछ सामान भी यहाँ पर ख़रीद लिया। तो इस वक्त हम दोस्तों पहुँच चुके हैं, बस से अपने उतर चुके हैं। हमारे हॉस्टल के पास ही बस द्वारा हमें छोड़ दिया गया है, तो ड्रॉप कर देती है बस, और यहीं से पिकअप भी होता है, मात्र 350 रुपये। तो दोस्तों इस वक्त रात हो चुकी है। रात में हॉस्टल जो ओटी का सबसे बढ़िया स्थान है रुकने का, कुछ देर में बोनफायर वगैरह का भी यहाँ पर इंतज़ाम हो जाएगा। तो जो हॉस्टल की वाइब है, एक अलग ही वाइब है। तो यहाँ पर अब हम कुछ देर में डिनर वगैरह भी करने वाले हैं। यहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हर सुविधा मौजूद है। रूम काफ़ी बढ़िया है। तो जब भी आप कभी ओटी आएँ तो ओटी में हॉस्टल में रुक सकते हैं। वैसे तो मैं ओटी की पहली वीडियो में डिटेल में आपको बता चुका हूँ हॉस्टल के बारे में, लेकिन अब पहले हम, थोड़ी ठंड सी लग रही है तो चाय का आनंद लेंगे। और यहाँ पर कितना बेहतरीन नज़ारा है। और मैंने ऑनलाइन ही खाना बुक कर लिया, एक स्कैनर है जिसमें आप ऑनलाइन हॉस्टल में खाना बुक करेंगे और कुछ देर में आ जाएगा, आपको कॉल कर दी जाएगी। तो आज मैंने दाल चावल, थोड़ा नॉर्थ इंडिया की याद आ गई, दाल चावल इन तमिलनाडु,
खाने का प्रयास किया, जो हमारे साथी हैं, रशिया के दोस्त बन चुके हैं, इनके साथ। और उसके बाद मैं अब सोने जाऊँगा और कल हमारा स्टार्ट होगा डे 2 ओटी में। मिलते हैं फिर।